Hello, my dear students. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are doing well in your studies. जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं अपना पहला लेक्चर ऑलरेडी सी सैट के ऊपर जो कि पेपर 2 है कैलेंडर के टॉपिक पे भी ऑलरेडी पहला लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा सेकंड लेक्चर है कैलेंडर के टॉपिक के ऊपर। और एक चीज़ मैं आपके लिए बताना चाहूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये वाला जो लेक्चर मेरा होगा ये आपके लिए तभी फ्रूटफुल होगा अगर आप पहला लेक्चर जो होगा वो वॉच करेंगे। और अगर आपने पहला वॉच किया है और इसको देखने के बाद मैं आपको 100% एश्योरेंस देता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैलेंडर आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आज देखिए जो मैं बहुत ही एक स्मार्ट और ब्यूटीफुल ट्रिक आपके लिए लाया हूं एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू वुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन जस्ट 10 सेकंड्स। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो भी नॉर्मल ईयर है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नॉर्मल ईयर जो होता है वो ईयर होता है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 के ऊपर डिविजिबल नहीं होते, 4 के ऊपर डिविजिबल नहीं होते, 4 के साथ डिवाइड नहीं होते, वो वाला ईयर होता है नॉर्मल। फॉर एग्जांपल आप देखिए 2017, तो ये 17 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स ये वाला नॉर्मल ईयर है, ये वाला नॉर्मल ईयर है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा लीप ईयर मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल देखिए 2016 जिसके लास्ट के 2 डिजिट अगर कंप्लीटली 4 पे डिवाइड हो रहे हैं इट मींस वो लीप ईयर है। तो इट मींस यू कैन से दैट कि 2016 जो है वो लीप ईयर है और 2017 जो है वो आपका नॉर्मल ईयर है। तो ऐसे बहुत सारे ईयर देखिए 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 ऑल आर द लीप ईयर। और 2013, 2015, 2017, 21, 23 ऑल आर द नॉर्मल ईयर। तो इन दिस केस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर के साथ रिपीट होता है। ठीक है, हमेशा नॉर्मल ईयर के साथ रिपीट होता है। एग्जामिनर आपको ये पूछेगा कि बताइए कि सपोज उसने दिया 2004, तो गिवन ऑप्शन में से 2004 का और कौन से ईयर का कैलेंडर जो होगा वो सिमिलर होगा, वो उन दोनों का कैलेंडर सेम होगा। तो हमेशा आप याद रखिए कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर के साथ ही सिमिलर होगा, कभी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के साथ मिलता जुलता नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं ऑलरेडी मैंने यहां पे आपको बता चुका हूं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर के साथ ही रिपीट करेगा, कभी भी लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के साथ नहीं सिमिलर होगा। ये चीज जब आपको दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तब आपको इसमें कोई भी डाउट कोई भी क्वेरीज नहीं रहेगी। इन केस अगर आती भी है तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक एज वेल एज जो भी आपका जीएस है, सी सैट में कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अब देखिए मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके आपको बताता हूं। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर तो आपके पास ईयर नॉर्मल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2017 दिया है, 2021 दिया, 2027 दिया हुआ, 2031 दिया हुआ, तो अगर आपको पता चल गया है कि ये वाला ईयर नॉर्मल है तो उस नॉर्मल ईयर में आपको ऐड करना है ओनली 11। क्या ऐड करना है? ओनली 11। और 11 ऐड करके जो भी ईयर आएगा उसका कैलेंडर और इस गिवन ईयर का कैलेंडर जो होगा वो सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर होगा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए आपके पास है 2002, क्या है 2002, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं सपोज 2003, उसके बाद मैं एक और ले रहा हूं 2007, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं 2009। तो बताइए मुझे 2007 का कैलेंडर किसके साथ सिमिलर होगा, 2009 का कैलेंडर किसके ईयर के साथ सिमिलर होगा, 2003 का और 2002 का किस ईयर के साथ कैलेंडर जो होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चीज आपको जो करनी है वो ये देखना है कि दिस ईयर जो गिवन ईयर है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो यू नो वेरी well कि this year is the normal year, this year is also the normal year, this is also the normal year and this one is also the normal year. How to identify? क्योंकि इनके लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो अब अगर ये 4 पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो आपको इसके अंदर ऐड करना है 11। क्या ऐड करना है? 11। तो देखिए जब मैं 11 ऐड करूंगा तो 3102 2000 आ जाएगा आपका क्या 13, 2000 क्या आ जाएगा आपका 13। तो माय डियर फ्रेंड्स 2013 का कैलेंडर और 2001 का कैलेंडर जो होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा। वो क्या होगा? दोनों का कैलेंडर जो होगा वो सेम होगा। इन द सेम वे, इन द सेम मैनर जो आपका क्वेश्चन 2 है, जो आपका क्वेश्चन 2 है कि 2003 का कैलेंडर किस ईयर के साथ बिल्कुल सिमिलर होगा, तो इसमें भी आपको सिंपली ऐड करना है 11 ऐड करके तो 102 2014। तो मींस यू कैन से दैट कि 2003 का कैलेंडर और 2004 का कैलेंडर जो होगा वो सेम होगा। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा हुआ है कि 2007 का कैलेंडर कौन से ईयर के कैलेंडर के साथ सिमिलर होगा, तो आपको सिंपली 11 ऐड करना है तो ये आ जाएगा 2018। क्या आ जाएगा? 2018। तो 2007 भी नॉर्मल ईयर है,
2018 भी नॉर्मल ईयर है। इट मींस आप आंखें बंद करके तो अपने ऑप्शंस को करेक्ट मार्क कर सकते हैं कि 2007 का कैलेंडर और 2018 का कैलेंडर एग्जैक्टली सिमिलर है। इन द फोर्थ क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स 2009 इज गिवन, दिस इज आल्सो द नॉर्मल ईयर, जस्ट ऐड नंबर 11 इनटू इट, तो ये आ जाएगा आपका 2020। बट हियर द कंडीशंस आर डिफरेंट माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपको वो वाली कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं हो रहा, वो वाला नंबर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा। मैंने यहां पे कहा था कि नॉर्मल ईयर रिपीट होगा, नॉर्मल ईयर के साथ ये वाला नंबर नॉर्मल ईयर, ये वाला 20 तो 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस ये वाला ईयर तो लीप ईयर है। तो सर आपका ये वाली टेक्निक तो यहाँ पे फेल हो गई। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। देखिए जब भी 11 ऐड करके तो आपके पास ऐसा ईयर आ जाता है जो लीप ईयर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 2009 के अंदर 6 ऐड करना है। क्या करना है? ऐड 6 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 6 ऐड करना है। तो ऐड करके आपके पास आ जाएगा 2015। तो माय डियर स्टूडेंट्स 2009 और 15 का कैलेंडर जो होगा वो सेम होगा। ये वाली चीज आपको बात याद रखनी है। देखिए 6 आपको ऑल द टाइम अप्लाई नहीं करना, ऑल द टाइम जो आपको अप्लाई करना है, जो एप्लीकेबल होगा, जो आपको एग्जैक्ट और करेक्ट मतलब ऑप्शंस पे लेके जा सकता है, वो है आपका 11। लेकिन इफ सम हो 11 ऐड करने के बाद ईयर आ जाता है लीप ईयर, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर तो कभी भी लीप ईयर के साथ रिपीट नहीं होगा। मैंने लिखा है नॉर्मल ईयर का रिपीट जो होगा वो नॉर्मल ईयर के साथ ही होगा। तो देखिए जब नॉर्मल ईयर के साथ 11 ऐड करके 20 आ गया, एक ऐसा ईयर आ गया जो लीप ईयर है, तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर फिर 6 ऐड करना है। तो 6 ऐड करके जो भी ईयर आएगा वो आपका उसका आंसर वही होगा। समझ आ गया ना? तो ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद आप यू वुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द कैलेंडर जस्ट इन 15 to 20 सेकंड्स। तो सी सेट में ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को टाइम ही नहीं मैनेज होता, जिसकी वजह से वो सी सेट फेल कर जाते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको याद रखनी। जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, ट्रिक्स भी जानिए, कंसेप्ट भी देखिए। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, वो भी आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन जो होगा वो बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक चीज मैं आपको बता ही चुका हूं, एक एग्जांपल में इसमें आपको और बताना चाहूंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि सेकंड मैंने आपको क्या बताया? लीप ईयर। तो लीप ईयर का कैलेंडर देखिए हमेशा रिपीट किसके साथ होगा? लीप ईयर के साथ। किसके साथ होगा? लीप ईयर के साथ। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल ईयर रिपीट विद द नॉर्मल ईयर, बस यू हैव टू जस्ट ऐड नंबर 11 एंड इफ बाय एडिंग नंबर 11 अगर आपके पास कोई ऐसा ईयर आ गया कि जो लीप ईयर है, तब आपको 11 को नहीं ऐड करना है, तब आपको सिर्फ 6 को ऐड करना है। इन द सेम मैनर, इन द सेम टेक्निक, इन द सेम वे आपको लीप ईयर का कैलेंडर जो होगा वो लीप ईयर के साथ रिपीट होगा। लेकिन इसके लिए आपको 11 नहीं ऐड करना माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए आपको 28 लीप ईयर के अंदर ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 28। फॉर एग्जाम्पल माय डियर स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। देखिए आपके पास 2004 है, फर्स्ट एग्जाम्पल 2000 आपके पास 4 है, सेकंड एग्जाम्पल 2000 आपके पास 20 है, थर्ड एग्जाम्पल 2000 आपके पास 32 है। तो हाउ मतलब मुझे कैसे पता चला कि ये वाले लीप ईयर हैं? तो मैं एक बात बता चुका हूँ, 4 डिविजिबल है 4 का, 20 डिविजिबल है 4 का, 32 डिविजिबल है 4 का। तो जो भी 4 पे डिविजिबल होगा वो तो क्या होगा? लीप ईयर होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखिए 4 अगर लीप ईयर है तो मुझे ना ही 11 ऐड करना है ना ही 6 ऐड करना है, बस इतनी सारी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है 28। क्या ऐड करना है? 28। तो जब आपने 28 ऐड किया तो 2004 में 28 ऐड करूंगा तो 2032 आ जाएगा। तो दिस इज आल्सो द लीप ईयर। ये भी लीप ईयर है, ये ऊपर जो दिया हुआ था ये भी लीप ईयर था। तो दोनों जो है वो लीप ईयर है। इट मींस 2004 का कैलेंडर और 2032 का कैलेंडर एग्जैक्टली सिमिलर होगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे भी आप 28 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप करेंगे 8402। 2020 और 2048 का कैलेंडर एग्जैक्टली सिमिलर होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली सिमिलर होगा। इन द थर्ड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स 2032 और उसमें 28 ऐड करना है। तो 8 और 2 10, 3 2 5 और 1 6, 0 and 2 2060 माय डियर स्टूडेंट्स। इसका कैलेंडर और 2032 का कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। यहां तक आई होप कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहा होगा। एक चीज जैसे मैंने आपको यहां पे बताया, इन 3 क्वेश्चंस जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं, यहां पे तो 11 ऐड करके तो नंबर 13 नंबर, यहां पे भी ऐड करके तो आपके पास नॉर्मल ईयर, यहां पे भी ऐड करके नॉर्मल ईयर, तो कैलेंडर तो सेम था। लेकिन यहां पे जब आपने 11 ऐड किया तो 20 आ गया, मतलब लीप ईयर आ गया। फिर उस केस में आपने 6 ऐड किया। तो ये वाली कंडीशन यहां पे भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गिवन नंबर में आपने 28 ऐड किया तो वो लीप ईयर नहीं आ रहा, वो तो नॉर्मल ईयर आ रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको वो भी याद रखना है। जैसे आपने यहां पे, जैसे आपने 11 के बाद यहां पे आपको 6 ऐड किया था ना, वैसे ही यहां पे आपको अगर 28 ऐड करके तो नॉर्मल ईयर आ जाता है, तो आपको यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स 40 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 40 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 40 ऐड करना है। लेट
लेट मी गिव एन एग्जांपल टू यू, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास है 1972, क्या है 1972। इसमें अगर मैं 28 ऐड कर रहा हूं, क्या ऐड कर रहा हूं 28 में ऐड करूंगा, तो देखिए आ जाना है 2000, क्या आ जाना है 2000, क्या आ जाना है 2000। तो ये 92 जो है, सॉरी 1972, ये भी लीप ईयर है और ये भी क्या है लीप ईयर है। तो ये जो होगा मतलब इनका कैलेंडर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखिए ये है 2072। अब इसमें मैं अगर 28 ऐड करूंगा ना, तो ये आ जाना आपका 2100, ये क्या आ जाना आपका 2100, विच इज नॉट अ लीप ईयर, जो कि लीप ईयर नहीं है। ये तो लीप ईयर है, लेकिन इसमें मैंने 28 जब ऐड किया 2100 आ गया, तो ये तो 4 पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। एक चीज आपको याद रखनी है, कि जैसे ये जो गिवन ईयर सारे दिए हुए ना, इनमें आपने सिर्फ 4 के साथ डिवाइड करके लास्ट के 2 डिजिट तो आपने चेक किया कि वो लीप ईयर है या नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई सेंचुरी दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल 2100 है, उसके बाद आ जाएगा आपका 2200 है, 1800 है, 1900 है, ऐसी कोई सेंचुरी दी हुई है, तो इन सब के लिए ना आपको देखना है कि वो जो है वो 400 के साथ डिविजिबल हो रहा है कंप्लीटली या नहीं, मतलब पूरी सेंचुरी को देखना है। यहां पे आपको लास्ट के 2 डिजिट नहीं देखने, बल्कि पूरी सेंचुरी को देखना है, ठीक है ना। तो अगर वो पूरी सेंचुरी 400 के साथ डिवाइड हो रही है, इट मींस वो लीप ईयर है। अगर नहीं हो रही तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इट मींस यहाँ पे 2100 जो है वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इट मींस ये क्या आ गया आपका नॉर्मल ईयर। तो ये क्या था आपका लीप ईयर। तो लीप ईयर नेवर, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होगा नॉर्मल ईयर के साथ, लीप ईयर ऑलवेज रिपीटेड विद द लीप ईयर। तो अब आपने 2072 में 40 ऐड करना है, क्या ऐड करना है 40 ऐड करना है। तो आ जाना है आपके पास 2112, 2112 आ जाना है। तो अब इसका कैलेंडर और इसका कैलेंडर एग्जैक्टली सेम होगा, दिस इज ऑल अबाउट द कैलेंडर। ये मेरा सेकंड लेक्चर था, फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कैलेंडर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, आपको सिर्फ 2 मैजिक नंबर याद करने हैं। एक मैंने आपको बताया था कि सपोज ये आ गया आपका सी कैलेंडर, यहां पे एक मैंने आपको बताया था नॉर्मल ईयर, और दूसरा मैंने आपको बताया था लीप ईयर। नॉर्मल ईयर के लिए मैंने आपको कोड बताया था, ठीक है ना, 733614625735, और लीप ईयर के लिए मैंने आपको कोड बताया था 62 एंड आगे वो बिल्कुल सेम था। तो ये नंबर कैसे एप्लीकेबल हो रहे हैं, दीज मैजिक नंबर मतलब कैसे एप्लीकेबल होंगे, कैसे इनके बेसिस पे आप आंसर को सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर जो होगा वो वॉच करना पड़ेगा। और एक चीज माय डियर स्टूडेंट, आपको सी सेट के रिलेटेड कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है तो 24/7 माई नंबर्स जो है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूं, एश्योरेंस देता हूं कि आपको सी सेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक चीज आपको याद रखनी है कि इसके बेसिस पे अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। एटलीस्ट कैलेंडर टॉपिक के ऊपर आपको 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और एक चीज, मेरा टेलीग्राम का जो वो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू आप मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो इसके रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको क्या कर सकते हो कि सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैलेंडर। मैं नेक्स्ट जो भी बाकी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका कैलेंडर है, नंबर सिस्टम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी सेट के पेपर में, या अदर स्टेट जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, या इवन यूपीएससी करवाता है, यूपीएससी में भी 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम्स के ऊपर मिलते हैं, आते हैं हर साल। तो मतलब जिस तरीके से देखिए, नो डाउट आपने पढ़ा भी होगा, आपको आता भी होगा और आप क्वेश्चंस करते भी होंगे, लेकिन शायद वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसमें आपको ज्यादा टाइम लगता होगा। ऐसे क्वेश्चंस जो कि 10 से 15 सेकंड में एक टॉपर लेवल का जो बच्चा जो होता है वो करता है, आप इसमें 2 या 3 मिनट लगा सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ वो पढ़िए, तो मैं आपको वही 10 to 15 सेकंड्स में इवन नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। और 101% गारंटी होगी कि कोई भी क्वेश्चंस आपका उसमें मतलब एक आउट ऑफ बॉक्स नहीं होगा कि जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो लाइक करते रहें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से, ताकि वो उनको भी मतलब इस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स।